बगल में कदम, भयानक मुक्का, झुककर लात, फिर दोनों हाथों से मुक्का, हथौड़े की तरह हमला। शुरुआती फीस्ट नंबर 6। इस पायदान तक पहुंचते पहुंचते राज उस तीर की तरह बन चुका था जिसका अंत अब नजदीक था। उसका शरीर थक चुका था और उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई थी। राज ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह सब करना इतना थकान भरा हो सकता था। उसने अभी तक लोगों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करते मूवी में ही देखा था, लेकिन जैसी थकान अभी राज महसूस कर रहा था वैसे शायद इस दुनिया की किसी भी ट्रेनिंग में होना पॉसिबल नहीं था। बात तो यह थी कि एक सामान्य इंसान का बिना किसी ट्रेनिंग के इस पायदान तक पहुंचना भी अपने आप में काफी बड़ी बात थी। शल्य के हिसाब से तो राज जैसे किसी का भी 5वें पायदान के आगे बढ़ना कठिन था, लेकिन राज को देखकर लग रहा था कि वो अभी भी आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन राज के शरीर में थकान मिटाने वाली दवाई खत्म हो चुकी है। उसे दवाई लिए 20 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। उसके शरीर में बस थोड़ी सी दवाई बची थी, लेकिन उसने 5वें मुंह में उसका इस्तेमाल कर लिया था। शल्य ने अपनी जेब से एक बोतल निकालते हुए सोचा, ये वही थकान मिटाने वाली दवाई थी जो उसने राज की मदद से बनाई थी। शल्य को लग रहा था कि अगर इस समय राज ने यह दवाई ले ली तो शायद वो थोड़ी देर और मैदान में टिक सकता था। शल्य राज का हौसला देखना चाहता था। अगर राज इस थकान मिटाने वाली दवाई की मदद से पूरे 18 स्टेप कर पाया तो दवाई की शक्ति 2 गुना और बढ़ाई जा सकती थी। राज, अपना मुंह खोलो। जैसे ही राज ने शुरुआती फीस्ट नंबर 6 पूरी की, शल्य ने कहा। राज ने भी बिना सोचे समझे अपना मुंह खोल दिया। काले रंग की थकान मिटाने वाली दवाई की एक बूंद शल्य ने तुरंत ही राज के मुंह में डाल दी। तुरंत ही राज के गले में दर्द और गर्मी उठने लगी। इसके बाद एक गर्म एनर्जी उसके गले से होती हुई उसके पेट में पहुंच गई, जिससे राज को काफी सुकून मिल गया। राज तुरंत ही समझ गया कि यह थकान मिटाने वाली दवाई थी। उसके अंदर इतनी ताकत आ गई जो बाहर निकलने के लिए बेकाबू हो रही थी, और इस ताकत का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। इस ताकत की बदौलत शुरुआती फीस्ट नंबर 7 बड़ी आसानी से पूरी हो गई। अगला नंबर 8 और 9 का था। उसने इन्हें भी ऐसे आसानी से कर लिया जैसे गर्म चाकू बटर में चला जाता है। अब राज इस शक्ति के कारण दहाड़ रहा था। राज की ताकत अगले लेवल पर आ गई थी। इसके बाद उसने फीस्ट स्क्रिप्चर फॉर्मूला को दोहराया और अपनी इच्छा शक्ति से उसने अपने मुक्के और शरीर को आगे बढ़ाया। हर एक फीस्ट टेक्निक के बाद राज की थकान बढ़ती चली गई, लेकिन टेक्निक पूरी करने के बाद राज के शरीर में मौजूद थकान मिटाने वाली दवाई राज को पहले की तरह तरोताजा करती रही और उसके अंदर से थकान जाती रही। मुझे अपने आप को और आगे लेकर जाना होगा। मैं तब तक नहीं रोक सकता जब तक मैं शुरुआती बुद्ध फीस्ट टेक्निक को पूरा नहीं कर लेता, राज ने मन ही मन सोचा। राज के दिमाग में अभी बस यही ख्याल चल रहा था। आखिरकार उसने शुरुआती बुद्ध फीस्ट टेक्निक के पूरे 18 फॉर्म हासिल कर लिए। उसके शरीर के अंदर रक्त और कुंडलिनी उछाले मारने लगी। रक्त और कुंडलिनी की इतनी ज्यादा ताकत के कारण उसका शरीर एकदम लाल हो गया, जैसे ये ताकत उसके अंदर से निकलना चाहती थी। इस ताकत को हासिल करते ही राज ने कसकर मुट्ठी बांध ली। उसने आसमान की तरफ मुट्ठी को किया और उसका मन जोर से दहाड़ने को हुआ, लेकिन अभी वो हॉस्टल की छत पर खड़ा था और इस तरह जोर से दहाड़ना उसके लिए कोई दिक्कत खड़ी कर सकता था। शल्य दूर खड़े होकर ये सब देख रहा था। वो बहुत ही संतुष्ट नजर आ रहा था। उसके लिए शुरुआती बुद्ध फीस्ट टेक्निक को शुरू से अंत तक कर पाना एक बड़ी उपलब्धि दिख रही थी, जिसकी उसने राज से कभी उम्मीद नहीं की थी। बहुत ही बढ़िया। अब अपने रक्त और कुंडलिनी की इस ताकत का जल्दी से इस्तेमाल कर लो, वरना ये ठंडी हो जाएगी। पालथी लगाकर बैठ जाओ और असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर का जादू करो, शल्य ने राज को याद दिलाते हुए कहा। जादूगरी की दुनिया में सितारों से भी ज्यादा मेडिटेशन के तरीके मौजूद थे, जिनका कोई अंत ही नहीं था।
हालांकि सभी मेडिटेशन के तरीकों में ध्यान लगाकर दिमाग की ताकत का ही इस्तेमाल करना होता था। दिमागी ताकत और शरीर की ताकत, ये दोनों ही जादूगरी के स्तंभ थे। एक सामान्य स्थिति में शरीर में मौजूद रक्त और कुंडलिनी पर दिमाग का कोई काबू नहीं था। सिर्फ ध्यान लगाकर ही ऐसा किया जा सकता था। इसके अलावा कुंडलिनी और रक्त की शक्ति को जागृत करने के लिए दिमाग की एक बढ़ी हुई शक्ति का इस्तेमाल करना और इस ताकत को काबू करना जरूरी था। वरना अगर दिमाग की शक्ति सही ढंग से बढ़ी हुई नहीं होती है तो इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाता, जिससे शरीर में शक्ति पर काबू नहीं हो पाता। क्योंकि आमतौर पर सभी जादूगर मेडिटेशन को अपनाते हैं और फिर आम इंसानों की तरह रहकर अपनी दिमागी ताकत को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ अलग अलग मेडिटेशन टेक्निक जो भी जादूगर ने बनाई, उनमें दिमागी शक्ति अलग अलग थी। किन्हीं में अंधेरे की तरह शांत दिमाग की शक्ति थी और किन्हीं में शेरों की दहाड़ की तरह भयानक शक्ति थी, जबकि कुछ मेडिटेशन टेक्निक पुराने पेड़ों की तरह शांत थी। ये सब अलग अलग मेडिटेशन टेक्निक के अंतर के कारण होता था और इसमें कोई एक समानता नहीं थी। असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर में अपने आप से रूबरू होने का मेडिटेशन शामिल था। इसमें दिमाग से बाकी सारे ख्याल बाहर निकल जाते थे और दिमाग की शक्ति बढ़ना शुरू हो जाती थी। राज ने एक गहरी सांस ली, खुद को थोड़ा शांत किया और पालथी मारकर आखिरी कदम की ओर चल पड़ा। उसने अपने दिमाग में मौजूद मेडिटेशन के तरीके को ध्यान में रखकर असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर को दोहराया ताकि वो अपने आप से रूबरू हो सके। भले ही फकीर बुद्ध मंदिरों में रहता था, लेकिन असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर में अपने आप को पहचानने के तरीके बुद्ध के बताए 8 तरीकों से अलग थे। अपने आप को पहचानना अपनी सच्चाई से मिलना था और इस मेडिटेशन टेक्निक से दिमाग में मौजूद अपनी सच्चाई को बाहर निकाला जाता था। ये सच्चाई हमेशा एक जैसी नहीं हो सकती थी। ये जादूगर की उम्र, उसकी जिंदगी के तजुर्बे, जादूगरी के तरीके और उसके ओहदे के हिसाब से बदल सकती थी। इसमें कोई आम बच्चा, सफेद पोशाक वाला तलवारधारी, चाकू रखने वाला जादूगर, कोई बड़ा सीनियर, इंसानी दुनिया का कोई इंसान या खून की प्यास रखने वाला शैतान भी शामिल था। असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर से हासिल हुई अपनी सच्चाई जादूगर की प्रगति, उसकी उपलब्धि और उसके बदलाव के हिसाब से बदलती थी। बाकी मेडिटेशन टेक्निक के मुकाबले असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर में ना तो शेर जैसी भयानक दहाड़ थी, ना पुराने पेड़ की तरह शांति और ना ही अंधेरी रात का गहरा सन्नाटा। असल में असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर किसी के लिए बहुत खास थी, क्योंकि यही असल में अपने आप से मिलने का सबसे अच्छा तरीका था। फिर मैं आखिर किस तरह का व्यक्ति हूँ? राज ने मन ही मन सोचा। शायद वो अपने सपनों की तरह कोई तलवारबाज हो सकता था, या शायद जादूगरी की दुनिया में आकर वो सबसे खास जादू रखने वाला कोई हो सकता था। अगर कुछ भी नहीं तो कम से कम राज कोई शैतान तो नहीं हो सकता था, क्योंकि अभी तक राज की जिंदगी बहुत ही आम गुजरी थी और उसकी किसी से भी कोई खास दुश्मनी नहीं थी। शायद राज और भी ज्यादा सुंदर हो सकता था। ये सोचते सोचते राज ने असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर को पूरा दोहरा लिया और राज को महसूस हुआ कि उसका दिमाग अब एकदम खाली था। अब उसके ख्यालों के समंदर में एक परछाई दिखने लगी थी जो कुछ बोलना चाहती थी। वो पहले पालथी लगाकर बैठी थी, फिर उसके हाथ बने और फिर पैरों की बनावट सामने आई। ये किसी आदमी का 3D प्रिंट जैसा ही कुछ था। मैं आखिर किस तरह का आदमी हूँ? राज ने मन में सोचा। राज अब उतावला हो रहा था, क्योंकि वो मेडिटेशन की मदद से खुद को पहचानने के करीब था। इसी उतावलेपन में उसकी सच्चाई उसके दिमाग में बन चुकी थी, लेकिन इसके बारे में कुछ भी साफ साफ कह पाना अभी मुश्किल था। शायद ये बिल्कुल आम सच्चाई थी। सच और राज एकदम एक जैसे थे। उसने भी पैंट पहना था और मुस्कुराते हुए पालथी मारकर बैठा था।
राज खुद को पहचानने की और कोशिश करने लगा। अपनी सच्चाई इतनी सामान्य होने का कहीं ये मतलब तो नहीं कि मैं भी एक आम इंसान ही हूं, राज ने फिर से सोचा। लेकिन अब राज के मन में ख्याल आना बंद हो गए। जैसे ही उसकी सच्चाई पूरी तरह से बनने को हुई, उसके ख्याल गायब होने लगे। उसकी दिमागी शक्ति एक जगह पहुंच गई और असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर की मदद से उसकी असली दिमागी शक्ति का जन्म हुआ। जैसे ही दिमागी शक्ति बनी, राज ने मेडिटेशन टेक्निक के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया, जिससे वो अपने रक्त और कुंडलिनी को मन के दरवाजे का रास्ता बताने लगा। मन का दरवाजा मन के ही पास था। हालांकि मन का दरवाजा दिल नहीं था, बल्कि ऐसी जगह थी जहां दिल मौजूद हो सकता था, लेकिन मन के दरवाजे को आज तक कोई देख नहीं पाया था। इसके बावजूद भी वो मौजूद था। राज के अंदर अभी सही ढंग से रक्त और कुंडलिनी की ताकत मौजूद थी। सच्चाई की वजह से पैदा हुई दिमागी शक्ति के कारण रक्त और कुंडलिनी की ताकत शरीर के हर अंग से मन के दरवाजे की ओर चलने लगी। जैसे जैसे ये क्रम चलता गया, राज के शरीर की गर्माहट दूर होने लगी। राज को लग रहा था जैसे किसी ने उसे चिलचिलाती धूप से एसी की ठंडक में बिठा दिया हो, जिससे उसे काफी अच्छा महसूस होने लगा था। राज को मालूम नहीं था कि असल में कितना समय गुजर चुका था, लेकिन सच्चाई की दिमागी शक्ति की मदद से रक्त और कुंडलिनी की शक्ति को मन के दरवाजे तक पहुंचा दिया गया था। राज को अपने दिल के पास गर्मी महसूस होने लगी और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। लेकिन ये एक स्वस्थ दिल की निशानी थी। राज को कोई भी दिल की बीमारी ना होने के कारण राज का दिल एकदम साफ हो रहा था। क्या राज एक ही बार में असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर समझ पाएगा? क्या राज ने अपनी जगह पर बैठे बैठे महीनों निकाल दिए थे और उसे पता भी नहीं चल पाया था? धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने के बाद राज को एहसास हुआ कि अब वो और देर तक पालथी मारकर नहीं बैठ सकता। लेकिन पालथी खोलते ही राज बिल्कुल सीधा जमीन पर गिर गया। अरे सीनियर शल्य, ये क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है जैसे मेरा शरीर नर्म हो गया है और मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा। राज ने हैरान होकर पूछा। राज के पास इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो अपनी उंगली भी हिला सके। राज के शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया था। एक आम से मेडिटेशन की तरह दिखने वाली चीज से राज का ये हाल हो गया था। इस बारे में राज ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये पूरी तरह से नॉर्मल है, क्योंकि आज तुमने पहली बार असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर को किया है, इसीलिए तुम्हें ज्यादा लालच आ गई और तुमसे अपने रक्त और कुंडलिनी की ताकत पर काबू नहीं रहा। बहुत ज्यादा रक्त और कुंडलिनी तुम्हारे मन के दरवाजे पर पहुंचने के कारण तुम्हारे शरीर में कुछ समय के लिए कमजोरी आ गई है। लेकिन इस सब से कुछ नहीं होता। तुम कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाओगे। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा कि अगली बार असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर करने से पहले थोड़ी सी रक्त और कुंडलिनी की ताकत बचा कर रख लेना, ताकि जब तुम इससे बाहर आओ तो तुम्हें इस कमजोरी का सामना न करना पड़े। ऐसा करने पर तुम्हारे शरीर को भी फायदा होगा। शल्य ने राज के बगल में बैठकर कहा। शल्य जानता था कि अभी तो बस ये शुरुआत है। अभी आगे राज को जादुई दुनिया में और भी बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना करना था। अच्छा, तो इसीलिए ही राज ऐसे ही जमीन पर पड़ा रहा और जोर जोर से हंसता रहा। लेकिन आखिरकार उसने जादूगर बनने के अपने रास्ते में आधार बनाने का पहला पड़ाव पार कर लिया था। राज को भले ही थकान लग रही थी, उसका शरीर पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था, लेकिन राज अब जादूगर बनने की तरफ चल पड़ा था। वो एक ऐसे सफर पर था जिसका शायद उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। यहाँ तक कि उसे भरोसा भी नहीं था कि जादू जैसी कोई चीज हो भी सकती थी। अब शायद वो इंसानी रूप में होने के बाद भी थकान मिटाने वाली दवाई की मदद से अपने 100 दिनों के आधार बनाने के काम में कामयाब हो सकता था। लेकिन राज को
अभी ये नहीं मालूम था कि आधार बनने के बाद उसमें किस तरह की ताकतें आने वाली थी। तिलिस्म, मंत्र, जादुई टेक्निक, बाहर निकलने की टेक्निक, गायब होने की ताकत, राज के मन में अलग अलग चीजें घूमने लगी। हाँ सीनियर, एक बात और कि मेरी सच्चाई मेरी तरह ही एकदम आम थी, जो बैठकर मुस्कुरा रही थी। क्या इसका मतलब ये है कि मैं अभी भी एक आम इंसान ही हूँ? राज ने शल्य से पूछा। असल में सच्चाई हमारे तजुर्बों और हमारी पहचान का हिस्सा होती है। खैर कुछ भी हो, जब तक तुम जादूगरों के आसपास हो तो तुम्हारी सच्चाई आम इंसान नहीं हो सकती। वो बात अलग है कि यदि कहीं तुम्हारे मन के अंदर तुम अभी भी जादू में विश्वास नहीं करते हो, या शायद तुम्हें ऐसे ही मुस्कुराते रहना पसंद है कि तुम इसी तरह रहना चाहते हो। शल्य ने कहा। मुझे ऐसा कहने में थोड़ी शर्म आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरी मुस्कुराहट ही लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है। राज ने जवाब दिया, क्योंकि राज की सच्चाई उसी का हिस्सा थी। इसीलिए अपनी ही मुस्कुराहट की तारीफ करना राज को थोड़ा शर्मिंदगी भरा लग रहा था। जैसी मुझे उम्मीद थी, राज तुम वाकई बहुत अच्छे लड़के हो। अरे सीनियर, मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह किसी को भी अच्छा लड़का कहना चाहिए। राज ने जवाब दिया। उसे अच्छा लड़का कहलाना ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन उसकी नजर में जब किसी को काफी ज्यादा अच्छा लड़का कह दिया जाता था तो उसे कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं मिल पाती थी। अब नहीं, मेरा मतलब था कि तुम्हारी सच्चाई यही दिखाती है कि राज तुम अच्छे लड़के हो। शल्य ने बात साफ करते हुए कहा। राज को ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसे समझ नहीं आया कि वाकई उसकी सच्चाई ऐसी चीजें दिखा सकती थी। ठीक है राज, अब तुमने असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर और शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक कर ली है। तुम्हारे कुछ मुक्कों को देखकर तो मुझे लगा कि तुम सालों से इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे और तुमने अपने शरीर की शक्ति का हर हिस्सा इस्तेमाल किया। तो अब मेरे बताने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। हम आज के लिए इसे यहीं खत्म करते हैं। शल्य ने मुस्कुराते हुए कहा। आपका बहुत शुक्रिया सीनियर, राज ने कहा। तुम्हें मेरे साथ हमेशा इतना झुककर रहने की जरूरत नहीं है, और जब तक मैं यहाँ हूँ मुझसे से ज्यादा फायदा हासिल करो। जब भी तुम्हें जादू से जुड़ी कोई भी मदद चाहिए हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। शायद लम करने तुम्हें इस बारे में बताया भी होगा कि अपना सिर जबरन दीवार में मारने की जगह जादूगरी में मदद लगने पर उसे मांग लेना चाहिए। शल्य ने जवाब दिया। इसके बाद शल्य के एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए। एक बात और, शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक को करते समय तुम्हें अपनी ताकत पर काबू रखना जरूरी है, और जब तुम्हें ये समझ आ जाए कि अब तुम्हारे अंदर ताकत नहीं बची है और तुम पूरी तरह थक गए हो, तो शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक को वहीं रोक दो। इसे आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तुम्हारी अभी की हालत है। अगर बाद में तुम पूरी तरह से ठीक भी हो जाओ तो भी फिस्ट टेक्निक को आगे जारी रखने के बारे में सोचना भी मत। आधार बनाने की फिस्ट टेक्निक कोई एक्सरसाइज करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये तो मुट्ठी को मुक्के में बदलने का तरीका है। हर किसी के रक्त और कुंडलिनी की एक सीमा होती है, और एक दिन में इंसान कितना रिकवर हो सकता है इसकी भी एक सीमा है। शायद इससे तुम्हें कल को कोई नुकसान भी हो सकता है। शल्य ने कहा। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। साथ ही साथ अभी मेरी जैसी हालत है उस हिसाब से मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। राज ने जोर से हंसते हुए कहा, क्योंकि फिलहाल तो राज अपनी उंगली भी नहीं हिला पा रहा था। तुम्हारे अंदर खुद को काबू में रखने की काबिलियत है, इसलिए अब तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ जब तक तुम लेटे हो तो अपनी फिस्ट टेक्निक और मेडिटेशन टेक्निक के बारे में सोच सकते हो। इस तरह अपने जादू को याद रखना भी जादूगरी का बड़ा हिस्सा है। शल्य ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है सीनियर शल्य, राज ने जवाब दिया। शल्य को राज की बात सुनकर काफी अच्छा लगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, शल्य ने अपना हाथ हिलाकर कहा।
इतना कहते ही शल्य तलवार की तरह एक नुकीली रोशनी में बदल गया और एक जोरदार आवाज के साथ वो राज के सामने से गायब हो गया। ये काबिल जादूगरों का जादू था। रुकिए 1 मिनट सीनियर, आपको कम से कम मुझे मेरे कमरे तक तो ले जाना ही चाहिए, राज ने दर्द भरी आवाज में कहा। जून के महीने में अभी समय शाम के 5:30 हो गया था, लेकिन सूरज अभी भी अपनी गर्मी से पूरे माहौल को गर्म कर रहा था। राज तंदूर पर पड़े किसी चिकन की तरह खुले में लेटा था, जैसे उसे पकाया जा रहा हो। मेरी तो किस्मत ही खराब है, राज ने गहरी सांस लेकर कहा। राज को ऐसे में लू भी लग सकती थी। अगर वो कुछ देर तक और सूरज की गर्मी में यूं ही पड़ा रहा तो उसके शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है। इस समय राज बस यही सोच रहा था कि कोई भला आदमी छत पर आकर उसकी मदद कर दे। यार, मैं तो एक जरूरी बात भी भूल गया। मुझे सीनियर से पूछना था कि जो मेरे बारे में जानकारी जुटा रहा है उसको ढूंढने का कोई तरीका है क्या, राज ने खुद से ही बात करते हुए कहा। हालांकि शल्य फिलहाल के लिए राज से काफी दूर था और अब राज के पास अगली बार तक के लिए इंतजार करने के अलावा और कोई उपाय भी नहीं था। ज्यादा से ज्यादा किसी मुसीबत में पड़ने पर वो शल्य को फोन लगा सकता था। अब राज के पास शल्य का नंबर था, तो किसी भी परेशानी में पड़ने पर शल्य को फोन करना राज को सबसे बेहतर तरीका समझ आ रहा था। जब राज अपनी बदकिस्मती पर रो रहा था तब शायद भगवान ने उसकी बात सुन ली थी। राज को किसी के छत पर आने की आवाज सुनाई दी। अरे, छत का दरवाजा क्यों खुला है? एक आदमी की आवाज आई। राज को आवाज सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने मदद मांगने के लिए अपना मुंह खोला। तुम्हें नहीं लगता कि ये तो अच्छा ही है? चलो अब छत पर चलें। हमने आज तक छत पर कुछ नहीं किया है और मैं ऐसा करने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। तभी एक लड़की की आवाज आई। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। अगर हमें किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। लड़की की आवाज आई और छत का दरवाजा खुल गया। लेकिन अगर हमें किसी ने देख लिया तो ये भी बढ़िया ही रहेगा, है ना? लड़की ने कहा। राज ने अपना मुंह पहले ही बंद कर लिया और मदद मांगने का ख्याल छोड़ दिया। वो किसी कपल को परेशान नहीं करना चाहता था। वो दोनों प्यार के पंछी छत की दूसरी तरफ चले गए और उन्होंने राज की तरफ नजर भी नहीं घुमाई। थोड़ी देर बाद उस जगह से आवाजें आती रही। राज ने अपनी आंखें बंद रखना ही बेहतर समझा। उसे इन आवाजों से कोई लेना देना नहीं था। थोड़ी देर बाद राज के शरीर की कमजोरी गायब हो गई। राज धीरे धीरे हिम्मत करके अपनी जगह पर खड़ा हुआ और छत के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अरे, अभी वो लोग कह रहे थे ना कि उन्हें किसी ने देख लिया तो बढ़िया ही होगा, राज ने मन ही मन सोचा। राज को लगा कि उसे उन दोनों के मन की इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। आखिरकार राज के अंदर की सच्चाई ने भी उसे यही बताया था कि वो हर किसी की मदद करना चाहता है। ऐसे में राज को अपने स्कूल के ही लोगों की मदद करने में क्या झिझक हो सकती थी। अच्छा बनने के लिए वाकई कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, राज ने धीमे से कहा और छत की दूसरी तरफ झांकने लगा। क्या राज अपनी कमजोरी को ठीक तरह से दूर कर पाएगा? क्या राज अपने अंदर जादूगरी की शक्तियां जगा पाएगा?